तो गाइस यार आज हम लोग जुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बाकी बिना टाइम वेस्ट के बस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये वाला जो एपिसोड है वो शुरू होता है और हम मेगुमी को देखते हैं जो कि एक गार्ड की शैडो में छुपकर अंदर घुस आया होता है। फिर वो उस गार्ड को सुला देता है और दूसरी तरफ पांडा भी दो गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा होता है। दूसरा गार्ड पहचान लेता है कि ये तो हमारा फाइटर है, ना कि कोई मामूली पांडा। पांडा भी इन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगे होते। ये दोनों फिर छत पर आ जाते हैं जहाँ हकारी का ऑफिस है, लेकिन तभी किरारा इनके सामने से आ जाती है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा हकारी के साथ ही होगी। मेगुमी को देखकर किरारा सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुत्सु हाई के स्टूडेंट है और हकारी पर खतरा है। वो ये बात बताने के लिए तुरंत हकारी को कॉल करती है। मेगुमी अब अपने ड्राइविंग डॉग से किरारा पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है। इसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करता हुआ उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि अब उसे पांडा पर भरोसा नहीं है कि उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब जा ही नहीं पा रहा होता। मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा का रास्ता रोक लेता है, लेकिन तभी मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खींचा चला जाता है। मेगुमी को समझ नहीं आता कि आखिर किरारा की कर्स टेक्निक है क्या, और हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ है। मेगुमी किरारा से कहता है कि हम जुत्सु हाई के साइड से नहीं है, तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है। वहाँ जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा है और हमें हकारी की मदद चाहिए। पर किरारा सुनने को तैयार नहीं होती। तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हायर अप्स के बीच ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को जुत्सु हाई से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुत्सु हायर अप्स थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, उन्हें नई तरह की कर्स टेक्निक पसंद नहीं है। टाइम के साथ साथ जुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स होता जा रहा है और हायर अप्स को ये पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है कि हायर अप्स तो हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो तो है ना, तो तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे को सील कर दिया है, पर किरारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर मेगुमी सोचता है कि किरारा हकारी के सबसे क्लोज है, इन्हें किरारा को मनाना ही होगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं। लेकिन मेगुमी देखता है कि उन सब के ऊपर एक्स लिखा हुआ है और ऑफिस के गेट पर लिखा था गैक्रक्स। मेगुमी के रैबिट्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वो अपनी कर्स टेक्निक से शिकिगामी को भी मार कर सकती है और ये रैबिट्स भी उसके डॉग की तरह मेगुमी से जाकर चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मेगुमी तभी सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है एकदम मस्त, बहुत क्यूट रैबिट्स थे, लेकिन मुझसे कम क्यूट। मेगुमी बोलता है मेरा मतलब कौन कौन सी जगह वो नहीं जा पा रहे थे। तो पांडा कहता है किरारा और ऑफिस रूम, और हम देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ होता है और मेगुमी के ऊपर भी एक्स लिखा मिलता है। मेगुमी समझ आता है कि किरारा की टेक्निक कॉन्स्टलेशन से कनेक्टेड है, वो जरूर सदर्न क्रॉस नाम के कॉन्स्टलेशन का यूज कर रही है। ये सुनकर किरारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता लग जाता है कि उसका तुक्का सही था। किरारा को टेंशन हो जाती है कि अगर मेगुमी को पता लग गया कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, पर वो उन्हें रोक के रखेगी। मेगुमी अपनी बहन सुमिकी का शुक्रिया करता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी को सदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा कॉन्स्टलेशन होता है और इसमें सिर्फ 4 स्टार्स होते हैं और ये एक क्रॉस के शेप में होता है। किरारा ने चारों को अलग अलग स्टार के नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। लेकिन किरारा चाहे तो दरवाजे के अंदर भी जा सकती है, पर वो खुद भी बाहर ही खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स्ड रास्ता हो। पांडा बोलता है कि शायद उनके बीच कोई 5वां स्टार है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा, फिर ही वो किरारा या डोर तक पहुंच जाएंगे। किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उसकी टेक्निक का पता ना चल जाए, तो वो एक कार के ऊपर ईमाई लिख देती है, जिससे वो कार पांडा से जाकर टकरा जाती है। पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो कार वापस उसके मुंह पर आकर लगती है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता है वो काम, लेकिन उसने मेगुमी को तो टच भी नहीं किया, पर उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को टच किया था। यानी वो इंसान नहीं बल्कि सीधा कर्स्ड एनर्जी को मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसे चीजों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कर्स्ड एनर्जी डाली गई होगी। वो कर्स्ड एनर्जी वाली दूसरी चीजों को देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिसके ऊपर
मिमोसा लिखा होता है, यानी ये वही 5वां स्टार होता है। और किरारा की टेक्निक का नाम है लव रेंडेज वूज, जिसमें वो सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का यूज करती है। वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार्स दे देती है। अगर वो 2 चीजों को सेम स्टार दे देती है तो वो आपस में चिपक जाते हैं, जैसे मेगुमी के शिकिगामी उससे चिपक रहे थे। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स रास्ते पर चले, और ये रास्ता है इन स्टार्स की पृथ्वी से दूरी। यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाकर वो किरारा और ऑफिस डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अब अपना एक रैबिट पांडा को दिखाता है और पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंक देता है। यानी मेगुमी ने अब मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने अपने डिवाइन डॉग को गायब नहीं किया था, बल्कि उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। और जैसे ही उसके और मेगुमी के बीच में किरारा आई, उसने डॉग को रिलीज कर दिया और डॉग अपने साथ किरारा को भी खींचता हुआ मेगुमी तक ले आया। किरारा को अब मजबूरी में अपनी टेक्निक बंद करनी पड़ी। मेगुमी किरारा को हाथ बांध देता है और बोलता है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि डॉग इसी तरफ आएगा? तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकती थी। मेगुमी बोलता है, ये एक तुक्का था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जिसके पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खींची चली जाती है। पहले मैं डॉग की तरफ खींचा चला गया था, लेकिन इस बार मैंने अपनी कर्स्ड एनर्जी बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मेगुमी का दिमाग देखकर किरारा उससे इंप्रेस हो जाती है। मेगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज हमारी बात सुन लो। और किरारा अब बात मान जाती है। तभी यूजी ऑफिस के दरवाजे तोड़ता हुआ बाहर आकर गिरता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका होता है। वो उसे एक और मुक्का मारता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूजी बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। वो बोलता है, तुम पागल हो क्या? यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना होगा, इसलिए ना तो वो पीछे हटेगा और ना ही पलट कर वार करेगा। ये देखकर हकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। किरारा चिल्लाकर बोलती है, इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले इनकी बात सुन लो। हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस उठकर खड़ा हो जाता है। हकारी पूछता है, तुम्हें मुझसे ही क्यों मदद चाहिए? यूजी बोलता है, मेरे सीनियर्स ने बताया कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी बोलता है, मतलब तुम अपने साथ मेरी भी जान रिस्क में डालना चाहते हो? मुझे अपना पैशन दिखाओ, तब जाकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे बच्चों को एडमिशन दिया है? यूजी बोलता है, मेरे अंदर कोई पैशन नहीं है, मैं तो बस मशीन के अंदर लगा एक छोटा सा गियर हूँ, यानी कॉग हूँ। वो मशीन जिसका यूज सॉर्सरर्स कर्सेस को मारने के लिए करते हैं। हकारी कहता है, तुम तो बोरिंग हो, और उससे एक जोर का पंच मारता है जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। हकारी कहता है, दर्द हुआ? गोजो सेंसे ने बोला था कि मेरी कर्स्ड एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज्यादा कड़क है। वो पांडा और मेगुमी से बोलता है कि यूजी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और वापस मत आना, लेकिन तभी यूजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर हकारी को यकीन नहीं होता। यूजी बोलता है, मैं बस एक कॉग हूँ, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉग का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। फिर वो हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। हकारी मन में सोचता है, तो ये है एक कॉग का पैशन। वो उसे फिर से पंच मारने लगता है, लेकिन किरारा उसे रोकते हुए बोलती है, तुम थक गए होगे, है ना? हकारी अब रुक जाता है और बोलता है, मैं तुम लोगों से डील करने को तैयार हूँ। किरारा बताती है कि भले ही वो हायर अप से नफरत करते हो, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा पैशन जुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने से ही मिलती थी। तभी यहाँ पर एक शिकिगामी आ जाता है। ये एक कोगाने है जो कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। ये कहता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकता है, उसका नाम, उसके पॉइंट्स, उन्होंने कितने नए रूल्स जोड़े हैं और वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमो नाम के एक प्लेयर ने जोड़ा था, जिसने ऑलरेडी इतने कर्सेस मार दिए थे कि उसके 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे सब लोग बहुत कमजोर लग रहे थे और 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रांग थे जिनसे वो लड़ा करता था। काशिमो अब सीधा सुकुना से लड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने 100 पॉइंट्स का यूज करके एक नया रूल बनाता है कि सब प्लेयर्स एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यार, आपको ये वाला एपिसोड जरूर से पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना और एक हाइप भी जरूर से कर देना। बाकी चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।